Assalamualaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year. The topic is 8.4.2 effects of various factors on speed of sound in air. इसमें हमने टॉपिक उन पैरामीटर्स का उन फैक्टर्स का जिक्र करना है जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं एयर में। तो फैक्टर्स कुछ यूँ हैं: डेंसिटी, मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड विंड। ये 5 फैक्टर्स इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपकी बुक में, जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला पढ़ा था कल इस तरह: v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला फैक्टर अगर आप देखें डेंसिटी, तो इधर इस फार्मूले से ही आपको नज़र आ रहा है कि डेंसिटी और v का आपस में अंडर रूट टाइम्स इन्वर्स रिलेशन है। यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो v कम होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो v ज़्यादा होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी एयर में। तो दूसरा अगर टॉपिक आप देखते हैं मॉइस्चर का, तो आप देखें मॉइस्चर बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास एक पर यूनिट वॉल्यूम में कोई गैस मौजूद, एयर मौजूद है। अभी एयर के एक यूनिट वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन अब ये होगा जब आपके पास बीच में वाटर भी आ गया, यानी मॉइस्चर आ गया, तो अब पर यूनिट वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनकी जगह पे अब वाटर मॉलिक्यूल्स ने आना है। तो गैस की बेसिकली डेंसिटी यहाँ पे, रेड की डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, ग्रीन ज़्यादा हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। ग्रीन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि आपकी एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है जब उसमें वाटर भी थोड़ा थोड़ा ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉइस्चरस प्लेसेस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज डेंसिटी कम हो जाती है वहाँ पे एयर की, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डेंसिटी और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अभी पिछले टॉपिक में, पिछले ही पैरामीटर में आपने देखा, ठीक है। तो मॉइस्चर वाली जगह पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी और ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन डैम्प्ड कंडीशंस एंड लेसर इन ड्राई कंडीशंस। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर, एयर का प्रेशर जो है वो देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करता है या नहीं अपने अंदर, यानी एयर के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एयर एक गैस है, तो गैस के लिए जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू nRT। अब अगर मैं यहाँ पे, यानी n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं यहाँ पे n को 1 ले लूँ तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू RT बच जाएगा। n 1 हो गया, 1 मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल ऑफ एयर के लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ से आपने अगर v निकालना है तो p को ले जाके डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम है कि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से देखें, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मैस ओवर डेंसिटी। डेंसिटी इधर आ जाएगी, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे पुट करूँ, यानी मैस ओवर डेंसिटी यहाँ पे पुट करूँ, तो क्या बनता है स्टूडेंट, कुछ ऐसा, ठीक है। मैस ओवर डेंसिटी इक्वल टू RT बाई P हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैंने डेंसिटी निकालनी है तो मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो इसको भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो RT रो बाई RT हो जाएगा ये, और वो हो जाएगा रो बाई एम, P बाई RT हो जाएगा इस साइड पे, और उस साइड पे हो जाएगा रो बाई एम। अब रो बाई एम है, एम को मैं इधर ला के मल्टीप्लाई कर दूँ तो फार्मूला आपके पास बनेगा डेंसिटी, यानी रो इज इक्वल टू MP बाई RT। ये आप खुद से एक स्टेप कर सकते हैं सिम्प्लीफिकेशन का। अच्छा, इसके बाद आपने वेलोसिटी देखनी है ना, तो आप डेंसिटी की जगह पे अगर इस फार्मूले में, इस डेंसिटी की जगह पे डिनोमिनेटर में अगर आप पुट करते हैं ये फार्मूला MP बाई RT, तो यहाँ पे आप लिखेंगे MP बाई RT, आपका R और T ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह गैमा के साथ, और जब MP पुट के तो ये P से कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में जस्ट M बचेगा। ये चीज़ को आप खुद से सॉल्व करें, एक स्टेप है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कटिंग करनी है और RT को ऊपर ले जाना गैमा के साथ। तो आपके पास वेलोसिटी क्या बन गई, अब स्पीड ऑफ साउंड क्या बन गई, दिस। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द
pressure of the gas or air through which the sound waves are traveling. तो उस प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, उस गैस के प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट तो होती है, बट कितनी डिफरेंट होती है ये हम देखेंगे। हम इस तरह से डेरिवेशन अपनी सॉल्व करते हैं कुछ, कि हम लोग ये कहेंगे कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आता है, या स्पीड चेंज होती भी है या नहीं, इस तरह से देखते हैं। बट पहले इस फॉर्मूला को देखो। इसके मुताबिक जो v है स्पीड, अगर देखो गैमा भी एक कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, और जनरल गैस कांस्टेंट r भी एक कांस्टेंट है। इन तीनों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इक्वालिटी का साइन हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया जाए, तो आपके पास वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब कितनी बढ़ेगी ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लेट किया कि कुछ वेलोसिटी थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी VO थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी TO के ऊपर। TO आपका क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या एब्सोल्यूट 0 या फिर 273 केल्विन, ये TO। तो V0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T0, एंड वेलोसिटी V है कब, जब कोई टेम्परेचर T है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। अब T कितना टेम्परेचर है, वो कोई भी T है डिग्री सेंटीग्रेड में या इधर केल्विन में, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप रेशो ले लें इन दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, रेशो कुछ यूँ हो जाएगा, V/V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T/अंडर रूट T0, ठीक है। T0 डिनोमिनेटर में T0 आएगा। जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, एक नीचे भी कांस्टेंट आएगा, बट वो कांस्टेंट होगा सेम, और वो क्या होगा, अंडर रूट। देखें, हमने अभी जब प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी से प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट किया है, तो हमने किसको कांस्टेंट किया था यहाँ पे, गैमा, R और M को। तो जब हम ये रेशियो लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो जो भी कांस्टेंट्स आएंगे वो ऊपर और नीचे दोनों सेम होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे वो। तो V/V0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T/T0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि T0 आपको मैंने कहा था एब्सोल्यूट 0 है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 ऐड किया, ठीक है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में T0 की जगह क्या आ सकता है, T0 की जगह केल्विन में 273 केल्विन, बिकॉज T0 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। और इसी तरह T के अंदर जब 273 ऐड करके उसको केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होल बाहर क्या आएगा, केल्विन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ पे देखें, इस अंडर रूट के साइन को अगर मैं 1/2 पावर से रिप्रेजेंट कर दूँ तो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट है ये, तो होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। फिर आप यूँ करें स्टूडेंट्स कि T डिग्री सेंटीग्रेड बाय 273 केल्विन अलहदा, और 273 डिवाइडेड बाई 273 केल्विन अलहदा। 273 वाला जब आप अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं ना दोनों को। तो 273 कट जाएगा, वहाँ से 1 आ जाएगा, उसको हमने पहले लिख दिया, और T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273 एज इट इज रहेगा, होल पावर 1/2 अपनी जगह पे, ठीक है। ये आपको समझ आई है या नहीं? देखें, आप इस चीज़ को ओपन करके लिख सकते हैं, T डिवाइडेड बाई 273 अलहदा प्लस 273 ये वाला डिवाइडेड बाई 273 अलहदा। ये 273 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, वो आपने ये लिख दिया, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273 आपने यहाँ लिख दिया, होल पावर 1/2 इस अंडर रूट के साइन को होल पावर 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये अगेन कल की तरह एक बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल बाइनोमियल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, मतलब जनरली हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो है, फॉर x इज़ लेस देन 1, x जब लेस देन 1 हो यहाँ पे, तो उसके लिए ऐसा फार्मूला ओपन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हमने कहा था बिकॉज हायर पावर्स जो हैं वो नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखें अगर x 1 से छोटा है
जब x 1 से छोटा है तो उसका जब 0.0 समथिंग है, जब मैं उसका स्क्वायर लूँगा तो वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, ये तो मज़ीद छोटी टर्म बनेगी पूरी, तो ये ज़ीरो को अप्रोच करती जाएगी जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। तो हम इसलिए हायर पावर को यहाँ से आगे को नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ 1 + nx वाली टर्म लेते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलो तो कुछ इस तरह से खुलेगी। देखो आपका x जो है, सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म करो, x 1 से छोटा है, यस छोटा है। क्यों? क्योंकि ये T नॉट जो है कोई भी टेम्परेचर होगा, जब उसको 273 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी कोई, ठीक है ना। तो ये आपके पास छोटा है x। अब ये 1 + x बनता है, इसको आप x कह दें अगर, और होल पावर n आपकी n क्या है 1/2। अब ओपन कैसे करना है, 1 + nx, ठीक है, 1 + n क्या है 1/2, ये मैंने लिख दिया। x क्या है आपके पास T नॉट × 273, ये मैंने लिख दिया। 1 + nx + n × n - 1 × x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड, और इसका x का स्क्वायर भी है यहाँ पे, प्लस सो ऑन। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे कि अप्रोचेस टू 0 है, तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, जस्ट ये वाली टर्म बचेगी एक, 1 + 1/2 × T नॉट T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273। अब 273 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास 546 आ जाएगा। और यहाँ से VO जो रेशो थी इधर, इसको VO को दिला के मल्टीप्लाई कर दिया तो VO 1 से मल्टीप्लाई हो गया, VO आ गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो VO × T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546 आ गया। अब आपने निकालना क्या था, हम ये देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से कितना इंक्रीज आएगा स्पीड में, या कितना डिक्रीज आएगा स्पीड में, या आएगा भी डिक्रीज या इंक्रीज या नहीं। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि V इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो मैं V को इस साइड पे रखूँगा, V नॉट को उधर रहने दूंगा और इसको कुछ सॉल्व करूँगा। देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि ये फार्मूला था, इसमें VO जो वेलोसिटी हमारे पास पता है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कितनी है 332 मीटर/सेकंड, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, न्यूमरेटर में ऊपर VO की जगह हमने पुट कर दिया 332 मीटर/सेकंड, ठीक है। ये हमने VO की जगह पुट किया, जस्ट यहाँ पे नहीं पुट किया। उसकी रीज़न हम जनरलाइज रखना चाह रहे हैं इसको भी फिलहाल। तो अब देखें यहाँ पे जब VO की वैल्यू पुट की है डिवाइडेड बाय दिस है, तो 0.6 यानी कोई 1 से कम वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू, मल्टीप्लाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास V विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर विच इज़ TO। यहाँ से देखें, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लस 0.61 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जो आपने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, वो उतना टेम्परेचर यहाँ पे पुट होगा। अब देखो मतलब इस बात का ये है कि यहाँ पे हमने निकाला किसके लिए जी, 1 डिग्री के लिए ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊँ, यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखी है, थस देखिए, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मैं देखो ना, मैं 1 डिग्री बढ़ाता जाऊंगा तो 0.6 टाइम्स पिछली स्पीड में वैल्यू ऐड होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी क्या था मेरे पास, वैल्यू क्या थी 332, यानी VO कितनी है 332, किस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा वो सब। तो V = कितनी है 332। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री पुट करता हूँ, 1 डिग्री पुट करने का मतलब है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1 × 0.61 क्या आएगा 0.6, ठीक है। जब 0.6 आएगा तो आप क्या करेंगे, अब आपने पिछली VO यानी 332 में 0.61 ऐड करना। अब आपकी स्पीड कितनी होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, मतलब एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड योर स्पीड विल बी V विल बी इक्वल टू VO प्लस 0.6, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 ही आएगा। तो अब कितनी होगी 332 में आपने प्लस कर देना है 0.6 को, तो 332.61 आपकी स्पीड होगी। इसी तरह अगर आप 2 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये 0.6 नहीं आएगा बल्कि 1.2 आएगा, फिर 1.2 ऐड होगा 332 में, फिर कितनी हो जाएगी 333.2,
ठीक है। तो ये आपके पास इस बात का मतलब था कि ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में से आपके अंदर आपकी स्पीड के अंदर 0.6 डिग्रीज का इंक्रीज आएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है कि विंड का क्या इफेक्ट है जी साउंड की स्पीड के ऊपर। बिल्कुल आसान सी बात है। देखें, जब आपकी साउंड, ये विंड है, ठीक है, ये विंड है आपकी, सॉरी ये आपकी एयर है, यूँ किसी भी इलाके में यहाँ पे साउंड वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है। अगर मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये पूरी विंड ही अगर आपकी मूव करने लग जाए, ये पूरी विंड ही मतलब पूरा पोर्शन ऑफ द एयर ही मूव करने लग जाए, तो आप क्या कहते हैं? मूव करने का मतलब ऐसे मूव करे आगे विथ सम वेलोसिटी। ठीक है। वो वेलोसिटी क्या है? वी डब्ल्यू मतलब विंड की वेलोसिटी। अभी मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखें, ये आपकी गैस है, इसके अंदर आपके पास कोई साउंड वेव ट्रैवल करी है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब ये पूरा का पूरा एयर कॉलम ऑन द होल मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी वी ऑफ विंड। तो आपकी साउंड भी उसके साथ ट्रैवल करेगी, साउंड वेव भी, बट साउंड की अपनी स्पीड कितनी है जी? वी, इन्होंने वी ली हुई है जस्ट। ठीक है। यहाँ पे देखें वी और वी डब्ल्यू। अच्छा, जब आपकी साउंड और विंड दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल स्पीड साउंड वेव की क्या हो जाएगी? कॉमन सेंस, ओवरऑल स्पीड की, साउंड वेव की स्पीड क्या हो जाएगी? ये वी क्या बन जाएगी? इसमें ये ऐड नहीं हो जाएगी वेलोसिटी, तो वी प्लस वी डब्ल्यू बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी विंड की डायरेक्शन अपोजिट टू द स्पीड ऑफ साउंड हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मतलब डायरेक्शन ऑफ द साउंड हो जाए, तो क्या होगा? अगर आपकी विंड की स्पीड इधर हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब अपोजिट ऐसे, तो क्या होगा? अब आपकी साउंड की स्पीड इस डायरेक्शन में, विंड की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड क्या बनेगी? v माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, समझ आई? जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो v प्लस वी डब्ल्यू, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो v माइनस वी डब्ल्यू, नेट स्पीड ऑफ द साउंड। तो विंड का इफेक्ट कुछ यूँ होगा, सपोर्टिव भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है। अब आप इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पैरामीटर्स को बुक से रीड करें, अपने सारी डेरिवेशन अपने हाथ से करें प्रैक्टिस। और जिस तरह बुक में ये बड़ी डायरेक्ट हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताई है ना बीच में कुछ स्टेप्स, मतलब आपने स्टेप्स ज़्यादा करके ये डेरिवेशन करनी है, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।